माननीय संजय जी, अकेले स्पीकर हैं आप? अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ माननीय लड़ेंगे। संजय जी, ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, बैठ जाओ, माननीय तरुण जी, चोरो। माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर। अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, प्लीज प्लीज, अकेला रहूंगा तो लड़ूंगा तुमसे। प्लीज, किसी गलत फहमी में मत माननीय रहना। संजय जी, किसी गलत माननीय फहमी में मत संजय जी, रहना। समय जा रहा है आपका। ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मानवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मानवर किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मानवर, प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मानवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर, अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको 1 थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, चोरो। प्लीज मूव। माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, तुम एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीधे कर रहा हूं सर, एड्रेस द, अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी, अंतिम में एक बात, माननीय तरुण जी,
पेपर मान्य चोर है, तरुण जी, पेपर चोर। प्लीज, प्लीज। अकेला रहूंगा तो प्लीज, लड़ूंगा मान्य तुमसे। तरुण जी, प्लीज। किसी गलत फहमी में मत मान्य रहना। संजय जी, किसी गलत मान्य फहमी में मत संजय जी, रहना। समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, सर, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करो। करिए सर, एड्रेस डिस्टर्ब करते हैं लोग। एड्रेस द चेयर प्लीज। मान्यवर, जी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मुझे ये पता चला मान्यवर, Conclude करिए। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई। उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। जी, बोलिए। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू।